दोस्तों सीबीएसई बोर्ड द्वारा आयोजित सीटेट का एग्जाम जैसा कि 20 अगस्त को हो चुका है, उसकी आंसर की भी आ चुकी है और आप सभी जो है अपनी आंसर की से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप जो है सीटेट पास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जिनके ज़्यादा नंबर से रुक रहे हैं दोस्तों, आप लोग नेक्स्ट सीटेट में लग जाइए। जैसा कि इससे पहले की वीडियो में मैंने आप सभी को बताया भी है कि आप लोग अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए नेक्स्ट सीटेट में लग जाइए। और इसकी सीटेट की तैयारी अब आपको कैसे करनी है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी जो बीएड डीएलएड वाले हैं वो लोग जुड़ चुके हैं, नए अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, उनके कमेंट आ रहे हैं कि मैम हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है, हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है हम कैसे एक अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है हमारा क्लियर हो जाए, दूसरा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। आप सब बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड या किसी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हर ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि जिन अभ्यर्थियों ने इससे पहले सीटेट का एग्जाम दे लिया है, फर्स्ट अटेम्प्ट उनका हो चुका है और भले ही वो क्वालिफाई कर पाए हों या नहीं कर पाए हों, उनको कुछ ना कुछ आइडिया लग गया होगा सिलेबस का और सारी चीज़ों का। जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है कि किस तरह से कहाँ से क्वेश्चन उठा देगा, किस तरह से क्या हमें पढ़ना चाहिए क्या छोड़ना चाहिए। दूसरी बात, जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे भी चुके होंगे, जिनके कुछ नंबर से रुक गए होंगे, उनके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ कमियां रही हैं जिसकी वजह से वो अपनी कमियों को पूरा नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनके जो है कुछ नंबर से रुक रहे हैं। जैसे बहुत से अभ्यर्थियों के होंगे 10-12 नंबर से होंगे, कुछ अभ्यर्थियों के होंगे 1-2 नंबर से दिख रहे होंगे, कुछ के 4-5 नंबर से, इस तरह से आपने देखा होगा। तो इसकी मेन वजह क्या है दोस्तों, आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले तो देखिए, सीटेट या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको अगर एग्ज़ाम देना है तो सबसे पहले उसका सिलेबस जानना जरूरी होता है। सिलेबस के बारे में चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकेंड हो, पेपर फर्स्ट हो या फिर पेपर सेकेंड हो, इसका जो पूरा सिलेबस है मैंने आप सभी को प्रोवाइड कर दिया है। आप लोग ने वीडियो देखी होगी तो अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं देखी है आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड का सिलेबस जो है सब्जेक्ट वाइज मैंने डिटेल में दिया है और उसमें ये भी बताया है कि दोस्तों कि आपके पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, जहां से आपको चीज़ें ज़्यादा कवर करनी है। जैसे पूरा सिलेबस पढ़ना ये बहुत ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आप पूरा सिलेबस जो है पूरा पढ़ डालिए लेकिन उसका कुछ रिस्पांस ना मिले। उसमें जैसे आपने देखा होगा, जो लोग नहीं देखे आप लोग देख लीजिएगा कि उसमें जो टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछता है और बार बार पूछता है, हर साल पूछता है, उन टॉपिकों को मैंने बताया है कि दोस्तों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर सीडीपी की ही हम लोग बात कर लें, सीडीपी में आपने एक टॉपिक देखा होगा जहाँ पे जीन पियाजे हैं, वाइगोस्की हैं, कोहलर हैं, इन सभी से आपने देखा होगा कि वहाँ से लगभग 6 नंबर जो है आपका वहीं मिल जाएगा। जीन पियाजे, वाइगोस्की और एक हार्वर्ड गार्डनर हैं उनसे, तो इस सिर्फ एक टॉपिक से आपके 6 से 7 क्वेश्चन वहीं से बन जाएंगे। जीन पियाजे से 2 क्वेश्चन, 2 से 3 बन जाता है, वाइगोस्की से 2 से 3 बन जाता है। तो क्यों ना हम उस टॉपिक को जहाँ से हमें इकट्ठा 7 से 8 मार्क्स सिर्फ एक टॉपिक पे वो भी मिल रहा है, तो हम सबसे पहले उसे ही क्यों ना कवर कर लें। तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है, जैसा कि मैंने उस वीडियो में आप सभी को बताया है। दूसरी बात दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यही सारी चीज़ें कवर करनी है। रही बात एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी सीटेट जो है एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठाता है। जैसे अगर हम ईवीएस की बात कर लें पेपर फर्स्ट के लिए, तो ये टोटल जो है 3, 4, 5 की जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है वहीं से क्वेश्चन उठाया जाता है इसका। दूसरा जो आपका, अगर आप पेपर सेकेंड आपको देना है तो आपका चाहे एसएसटी हो या फिर साइंस से हो आप, ये भी आपकी 6 to 8 थोड़ा सा लेवल हाई करता है, तो 9 to 10 का उसमें ऐड कर देता है। तो इतना मान के चलिए 6 to 10 तक अगर आप तैयार करेंगे तो इसमें आपका कोई डाउट नहीं है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। अब आपको एनसीईआरटी मिलेगी कहाँ से, कैसे आपको पढ़नी चाहिए, किस तरह से तैयारी करनी है। एनसीईआरटी दोस्तों मैं खुद करवाऊंगी, चाहे ईवीएस की हो, चाहे आपके एसएसटी की हो या साइंस की हो। पूरी एनसीईआरटी की बुक जो है हम लोग जो है सीरियल वाइज उसको स्टार्ट करेंगे। ईवीएस की आपकी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग क्लास 3rd की स्टार्ट करेंगे। उसमें आई थिंक मुझे लगता है 24 चैप्टर है, तो एक दिन में 3-3 चैप्टर लेकर के चलेंगे, बहुत जल्द हम लोग कवर कर लेंगे और बहुत कम टाइम में। ऐसा नहीं है दोस्तों कि जो पूरी बुक है हम उसको पूरा पढ़ेंगे, नहीं, जहाँ जो मेन टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन उठाने के पूरे चांस है, उन्हीं टॉपिक को हम लोग देखते हुए चलेंगे। एक्स्ट्रा चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। तो क्लास 3rd की मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करूँगी। रही बात साइंस और एसएसटी की, तो ये भी जल्द ही स्टार्ट आपको सारा क्लास मिल जाएगा। सीडीपी का आपका चल रहा है, सीडीपी आप लोग देखते रहिए। ईवीएस भी आपका 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा और पेपर 2 के लिए भी एसएसटी साइंस भी स्टार्ट कर देंगे, हिंदी भी स्टार्ट करेंगे, सबका क्लास चलेगा। और दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा, इस बार का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन का लेवल आपने देखा होगा
कि अब ये जो है हार्ड होता जा रहा है। तो आने वाले दिनों में ऐसा नहीं है कि जो आपको ये पैटर्न दिखा है ना, यही पैटर्न आगे भी देखने को मिलेगा, नहीं, इससे हार्ड होगा। तो आप ये मान के चलेंगे कि हम 20 दिन, या बहुत से अभ्यर्थी जिन्होंने 20 अगस्त को दिया है उनके 1-2 नंबर से या 2 से 5 नंबर से रुक रहे होंगे, तो उनके मन में यही होगा कहीं ना कहीं कि लास्ट में हम 20 दिन पढ़ेंगे तो हम क्वालिफाई कर लेंगे। ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, यही आप गलती कर जाते हैं। इसके लिए आपको दोस्तों डेली जो है रेगुलर 1 से 2 घंटे देने पड़ेंगे। उसके बाद जो बच्चे डेली रेगुलर रहते हैं, थोड़ा ही पढ़ते हैं, डेली ही पढ़ते हैं, तो वो जो है अपना रिजल्ट उनका अच्छा आता है। तो आपसे मैं यही कहूँगी, अक्टूबर में आपका नोटिफिकेशन आ ही रहा है, नवंबर दिसंबर में आपका जो है एग्ज़ाम दिसंबर में हो जाएगा। तो बताइए आपके पास कितना टाइम है? 1 से 2 महीने का टाइम है। इसमें भी आपके बहुत से इश्यूज़ देखने को मिलेंगे, घर पे, फैमिली पे, या फिर स्टडी में ही आपके हेल्थ को लेकर के। तो आप इतने में कितना बचा पाएंगे, कितना स्टडी को दे पाएंगे? तो अभी से जो है आप स्टडी में लगिए, तभी कुछ हो पाएगा। और जो लेवल आप देख पा रहे होंगे कि वो डे बाय डे जो है हार्ड होता चला जा रहा है। दूसरा, यहाँ पे इस जो सीटेट आपका दिसंबर में होने जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत चांस है। एक तो बिहार में जो वैकेंसी आ रही है आपके सामने ही है, अक्टूबर में ही इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। दूसरा दोस्तों, केवीएस और DSSS भी आने वाली है। और तीसरा जो है, लोकसभा चुनाव को देखते हुए यूपी में जो सुपर टेट होता है उसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो ये सीटेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आने वाली किसी भर्ती में आप जो है वहाँ पे बैठ नहीं पाएंगे। तो इसी वजह से सबसे पहले आपकी जो पात्रता परीक्षा है वो क्वालिफाई होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे चाहे आप जनरल हों, OBC हों, SC हों, ST हों, जो भी हों, तो यहाँ पे दोस्तों आप ये मान के मत चलिएगा जैसे OBC SC ST वालों का 82 पर क्वालिफाई माना जाता है, तो आपको 82 लेकर के नहीं चलना है। आप सभी चाहे जनरल हों या फिर OBC SC ST जो भी हों, आप 90 प्लस का टारगेट बनाएं, बिल्कुल भी 82 का नहीं। क्योंकि हाँ, 82 के लिए अपने स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सेंट्रल की कोई वैकेंसी आ रही है, अदर स्टेट की आ रही है, तो आपको 90 प्लस वहाँ चाहिए। तो आप ऐसा करिए कि 90 प्लस का टारगेट करिए, ताकि आपके स्टेट में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, अदर स्टेट में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से आपको जो है तैयारी करनी है, ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको कोई पछतावा ना रह जाए। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे जो है आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, मैंने आपको बता ही दिया है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहले आपको वही कवर करना है। जैसा कि सिलेबस वाली जो वीडियो मैंने दी है आप सभी को, उसे आप लोग देख लीजिएगा। तो ये थी इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। बाकी दोस्तों जो भी होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। बुक के बारे में मैं आपको बता दूंगी कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए, चाहे CDP हो। EVS का तो मैंने बता दिया दोस्तों, NCERT से बेस्ट कुछ नहीं है, NCERT में ही आपका सब कुछ मिल जाएगा। और वो NCERT पूरा जो है मैं खुद प्रोवाइड कराऊंगी। आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा, आपको सब कुछ मिलता रहेगा। और CDP का भी मैं ये तो नहीं कहूँगी, CDP में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, उनको मैं करवा रही हूँ। आप अगर क्लास नहीं देखे होंगे तो देखिएगा ज़रूर, एक बार मेरे कहने पर उस क्लास को देखिएगा। उसमें दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है, एक्स्ट्रा चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देखेंगे एक तरह से जो छन कर चीज़ें आती हैं, जो इम्पोर्टेंट होती हैं, उस तरह की चीज़ें आप एक बार उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। उसी तरह का सारा टॉपिक जो है हम लोग कवर करेंगे। आज की भी क्लास मैंने CDP की दी है, आज की भी देख लीजिएगा। इससे पहले भी एक क्लास चली है, CDP की 2 क्लास मैं दे चुकी हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको पढ़ाई करनी है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ, सबसे पहले तो हम लोग सिलेबस को कवर करेंगे कि आपका क्या टॉपिक है, किस तरह से। उसके बाद जैसे सीटेट के लिए PYQ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से दोस्तों आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, किस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। जैसा कि अगर आपको आइडिया नहीं होगा, जो बच्चे सारी थियरी पढ़ लेते हैं, सब कुछ पढ़ के सिलेबस सारा, उसके बाद जब जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में, अगर वो प्रैक्टिस नहीं किए रहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं किए रहते हैं, तो वो जो है ना ही टाइम मैनेज कर पाते हैं, और उनको ये लगता है कि क्वेश्चन टफ है, पढ़ने में भी उनको प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले जो है आपको सिलेबस देखना है, उसके बाद सारी चीज़ें जो टॉपिक वाइज हैं, सब्जेक्ट वाइज, सब कुछ थियरी जो है उसको जो है क्लियर करना है। उसके बाद दोस्तों मेन है प्रैक्टिस और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपको देखना होगा तो आप लोग विस्डम मास्टर चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग चले जाइएगा। वहाँ पे जो 2021 में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, 23 शिफ्टों में आपका हुआ था, उसमें जो है 23 शिफ्टों के पेपर मैंने सॉल्व करवाए हैं हर सब्जेक्ट का, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं।
दूसरा जो है जो दिसंबर 2022 में आपका हुआ है उसमें 24 शिफ्टों के जो पेपर हुए थे उसको भी मैंने सॉल्व करवाया है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो थंबनेल में जो है प्लेलिस्ट में आपको जो है फोल्डर मिल जाएगा इन सब का, आप लोग देख लीजिएगा अगर आपको देखना होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले थियरी मैं खुद करवा रही हूँ, CDP की करवा रही हूँ, EVS हम लोग NCERT स्टार्ट करने ही वाले हैं। पेपर सेकंड के लिए काफ़ी अभ्यर्थियों कमेंट आ रहे थे, तो साइंस SST भी हम लोग तैयार कर देंगे। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। उसके बाद जो है टॉपिक वाइज हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि कम्युनिटी में मैं आप सभी को क्वेश्चन दे रही हूँ डेली, वो जिस टॉपिक का क्लास मैं ले रही हूँ उसी से रिलेटेड दे रही हूँ। जैसा कि फर्स्ट क्लास अगर आपने देखा होगा तो हम लोग व्यक्ति की विभिन्नता जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे हमने पूरा डिटेल सब कुछ समझा है, उसके बारे में ही मैं क्वेश्चन दी हूँ। बहुत से विद्यार्थी जो है उसका रिप्लाई कर रहे हैं, सभी के आंसर करेक्ट आ रहे हैं, मैंने चेक किया उसको। तो इस तरह से जो है हम लोग टॉपिक वाइज सब कुछ कवर करेंगे और क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे। बाकी इकट्ठा जो है जब टॉपिक कवर हो जाएगा तो उसका मैं जो जितने क्वेश्चन उस टॉपिक से बनेंगे उसका भी वीडियो मैं देती रहूँगी। तो इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। और दोस्तों 2 महीने आपके लिए बहुत है। अगर आप अभी से लगेंगे तो आप ये सोचेंगे लास्ट में हम 1 महीने 10 दिन 20 दिन पढ़ लेंगे, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इस भ्रम में मत रहिएगा, क्योंकि जो लेवल है वो हाई होता चला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जो आया है या फिर जो पिछला आया हुआ है उसी तरह के सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप अगर ऑनलाइन वाला एग्ज़ाम जो हुआ है वही उठाकर देख लीजिए, उसमें क्या था कि हर शिफ्ट में आपको नया नया क्वेश्चन देखने को मिलता था। 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में नया देखने, यहाँ तक कि करंट के भी क्वेश्चन देखने को मिलते थे। और आप ऑफलाइन में आपने देखा होगा कि वो सब चेंज दिखा होगा। तो आप जो है कब किस तरह से वो चेंज कर दे ये आप खुद नहीं जानते हो। तो तैयारी ऐसी रखिए कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए आप उसे जो है फेस कर सकें। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हर अभ्यर्थी तक पहुंच सके। और आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी चैनल देख रहे हैं, वीडियो डेली देख रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं किए हैं, तो आप लोग प्लीज़ कर लीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।